हम लोग इतनी श्रद्धा से अब देखते नहीं। उसकी वजह है कि हम लोग ये सोचते हैं कि इतने आध्यात्म वाले हो गए, उन्होंने क्या पा लिया, उनको क्या मिला, उन्होंने कितना पैसा कमाया और उनके पास कितनी वोटें। आध्यात्म अंदर की चीज है, बाह्य की। अंदर की शांति को प्राप्त करना, अंदर की महत्ता को जानना, अपने आत्मा का प्रकाश अपने चित्त में लाना आदि कार्य इसी देश में हुए हैं और अब बहुत जोरों में हो रहे हैं। बाहर इसलिए सहयोग बहुत जोरों में फैल रहा है कि वो इसको नितांत आवश्यक चीज समझते हैं। अभी हम लोगों की इतनी आंखें इस तरफ खुली नहीं, तो वास्तविक में अगर आप देखें और अगर खुले दिमाग से आप सोचें तो क्या परमात्मा ने हमें इसी तरह संसार में भेजा होगा कि हम इधर से उधर टटोलते फिरे और किसी तरह से मृत्यु को प्राप्त करें? अगर आप परमात्मा को एक महान शक्ति मानते हैं और अगर नहीं भी मानते तो भी आपको सोचना चाहिए कि आज हमारे अंदर जो कुछ भी हमने प्राप्त किया हुआ वो सिर्फ एक संवेदना मात्र है, एक देखना मात्र है, एक सुनना मात्र है, जानना मात्र है। लेकिन सबका जानना अलग अलग है। हर आदमी अलग तरह से सोचता है। कोई सोचता है कि यही ठीक है, कोई सोचता है वही ठीक है। कोई सोचता है कि कम्युनिज्म ठीक है तो कोई सोचता है कि डेमोक्रेसी ठीक है। लेकिन दोनों भी ठीक है। जो एक कैपिटलिस्ट है वो सोचता है कि मैं ही ठीक हूँ। मैं ये कहूंगी कि समझ लीजिए मेरे अंदर अगर सब शक्तियां तो मैं बहुत ही बड़ी कैपिटलिस्ट हो गई। लेकिन ऐसे कैपिटलिस्ट को चैन नहीं आएगा जब तक वो अपना कैपिटल दूसरों को बांटेगा नहीं, जब तक वो दूसरों को इसका शेयर नहीं देगा। ऐसे कैपिटलिस्ट को, ऐसे पूंजीवादी को आराम नहीं आने वाला। ये स्थिति जब मनुष्य की आ जाए कि जब वो इस आध्यात्म को, कैपिटल को पाले तो वो बांटे बगैर उसे चैन ही नहीं आता। तो इसको प्राप्त करने के लिए जो हमारे अंदर व्यवस्था की गई है, अनादिकाल से हमारे अंदर बसी हुई एक बड़ी शक्ति है जिसका नाम है कुंडली। अब इसका शक्ति का चलना, इसका उठना और इसका गतिमान होना भी सब कुछ किसी किसी लोगों में दिखाई देता, सब में नहीं दिखाई देता। अधिकतर लोगों में कुंडलिनी बड़े जोर से उठती है और एकदम से ब्रह्मरंध्र को छेद देती, इसलिए दिखाई नहीं देता, किंतु उसको भी आप देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सहयोग पर बहुत से प्रयोग हुए हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सहयोग को तीन डॉक्टर्स को एमडी की पदवी मिली, जिन्होंने देखा कि सहयोग से अनेक बीमारियां ठीक हो जाती। यहाँ पे भी ऐसे लोग कुछ बैठे जो बहुत बीमार थे और बहुत तकलीफ में थे, लेकिन वो ठीक हो। इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं करता। आप ही की अपनी शक्ति है जो जागरूक हो जाती है और उसकी जागृति की वजह से आपके अंदर जो सूक्ष्म चक्र हैं वो जागृत हो जाते हैं। और जब ये सूक्ष्म चक्र पूरी तरह से प्लावित हो जाते हैं तो आप अपने आप ही तंदुरुस्त हो जाते हैं। फिर आपकी मानसिक स्थिति भी इन्हीं चक्रों पर निर्भर है। अगर आपके चक्रों में अगर कुछ खराबी आ गई है, इसलिए आपकी मानसिक स्थिति खराब है। जिस वक्त ये कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तो मानसिक स्थिति भी ठीक हो जाती है। अब हम लोग इस मेडिकल साइंस से सिर्फ वहां तक पहुंचे हैं कि इसको हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहने से पहले जान लेना चाहिए कि ये ऑटो है कौन। अगर हम ऑटोमोबाइल अगर कहते हैं एक मोटर को, तो उसमें हम जानते हैं कि इसमें बैठा हुआ एक ड्राइवर है। तो हमारे अंदर बैठा हुआ कोई ड्राइवर होगा ना जो इस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को चलाता है। ये ऑटो जो है यही हमारा आत्मा। और इस आत्मा से जब हमारा पूरी तरह से संबंध हो जाता है, माने इस आत्मा का प्रकाश हमारे जब चित्त में आ जाता है तो हम भी आलोकित हो जाते हैं। और जैसे कि यूंग ने कहा था कि जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा तब आत्मा में, इंसान में, हमारे अंदर एक सामूहिक चेतना जागृत हो जाएगी। यानी मानविक चेतना जो है उसमें हमारे अंदर सामूहिक चेतना नहीं। जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, लेकिन आपके अंदर चक्र में कौन सी तकलीफ है ये आप भी नहीं जानते और अगर हम भी नहीं जानते तो बेकार। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि आप सामूहिक चेतना में जागरूक हो जाए,
माने आप स्वयं ही ये जान लें कि दूसरे के अंदर कौन सी शिकायत है और आपके अंदर कौन सी तकलीफ है या आपके अंदर कौन सी रुकावट है। तो इसका मतलब है कि दूसरा कोई है ही नहीं, सब आपके ही अंदर है। और आपके ही अंदर होने की वजह से आप उंगलियों के किनारों पर यहाँ पर जान सकते हैं कि किसके कौन से चक्र पकड़े हैं और किसके कौन से चक्रों में दोष है। इस पर सबसे बड़ा काम तो मोहम्मद साहब ने किया, मैं कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब आपकी उत्क्रांति होगी, जब आपका रिजरेक्शन होगा, तब आपके हाथ बोलेंगे और आपके खिलाफ शहादत दें। बहुत साफ साफ लिखी हुई बातें सूरा में है, जिसको कि हम कहेंगे कि उन्होंने सहयोग की जगह शस्ता योगा ऐसा उसका नाम है। और उसमें कहा भी है कि तुम लोग इस बात का विश्वास नहीं करोगे और तुम इसको जानने की कोशिश नहीं करोगे। बहुत साफ साफ तौर पे ये बात लिखी हुई। उसी तरह से बाइबल में भी लिखा हुआ है कि हम होली घोस्ट को भेजेंगे, जो कि आपको सब तरह के दुखों से दूर करेगा, कंफर्टर, और आपको पूरा ज्ञान देगा, जो कि काउंसिलर है, और आपको रिडीम करेगा, माने आपको आत्म साक्षात्कार देगा, माने आपका पुनर्जन्म होगा। हमारे यहाँ भी ब्राह्मण को बीज कहते हैं और एक चिड़िया को भी बीज कहते हैं। बीज आए त्रिपदिया, 2 बार जिसका जन्म होता है उसको बीज कहते हैं। माने एक बार तो पक्षी को भी बीज कहा जाता है, क्योंकि पक्षी पहले अन्य रूप से जन्म लेता है और उसके बाद पक्षी रूप से जन्म लेता है। उसी प्रकार मनुष्य एक मानव स्वरूप में जन्म लेता है और उसके बाद वो एक आत्म साक्षात्कारी, एक स्वतंत्र, पूरी तरह से ईश्वर को तंत्र जानने वाला ऐसा एक स्वतंत्र व्यक्ति तैयार होता है, जिसको मोहम्मद साहब ने वली ऐसे किया। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे वली हो गए, ख्वाजा निजामुद्दीन साहब हो गए हैं, ख्वाजा मोहिद्दीन साहब हो गए हैं, बहुत से ऐसे लोग हो गए हैं। और हर धर्म में ऐसे बड़े बड़े महान सेंट्स हो गए हैं, जिनको हम लोग संत कहते हैं। और इसी प्रकार आपके यहाँ पर भी बहुत से संत हो गए हैं, महाराष्ट्र में हो गए हैं, पंजाब में हो गए हैं, कबीर हो गए हैं। हर जगह संतों की समझ लीजिए भरमार रही है अपने देश में। इसलिए तो संत किसी भी देश में नहीं, इसीलिए मैं इस भारत भूमि को नमन करती हूँ कि एक योग भूमि। योग का मतलब होता है कि हमारा उस चारों तरफ फैली हुई उस सूक्ष्म सृष्टि से संबंध होना, और सहज का मतलब होता है सह माने आपके साथ, जो माने जन्मा हुआ। ये योग का जन्म सिद्ध अधिकार हर मनुष्य को है और उसे प्राप्त कर लेना। चारों तरफ छाई हुई ये जो सूक्ष्म सृष्टि है, जिसको हम आज तक जानते नहीं, वो आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। और इसका वर्णन बहुत स्पष्ट रूप से आदि शंकराचार्य ने कहा है, सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा, हाथ में ऐसी ठंडी ठंडी हवा जैसी ये चारों तरफ में फैली हुई सूक्ष्म सृष्टि से आपको उठी। पर यही सब कुछ नहीं, आगे इससे आप अनेक कार्य कर सकते हैं। आप लोगों की कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं, लोगों को ठीक कर सकते हैं, उनको ठीक रास्ते पर ला सकते हैं, और स्वयं आप एक विशेष व्यक्ति हो जाते हैं। एक विशेष व्यक्ति जो कि प्रचंड शक्ति वाला, डायनामिक, उसी प्रकार अत्यंत प्रेममय और सुखमय और आनंददायी जीव हो जाता है। माने सारे समाज के परिवर्तन की मैं बात कर रही हूँ, सारे संसार के परिवर्तन की मैं बात कर रही हूँ कि ये जब तक मनुष्य में परिवर्तन नहीं आएगा, ये संसार में परिवर्तन नहीं आ सकता। ऊपरी चीजों से, ऊपरी बातों से ये परिवर्तन नहीं आएगा। मैं मानती हूँ कि धर्म के नाम पे बहुत से गलत काम किए गए। इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने धर्म बनाए वो लोग गलत थे, वो सही लोग थे, बिल्कुल सही, और सबका आपस में रिश्ता है। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि हर चीज को उसको दे दीजिए, उसको बिगाड़ना, मनुष्य से बढ़ के तो और कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। एक जानवर को दे दीजिए तो वो इतना नहीं बिगाड़ेगा जितना मनुष्य बिगाड़ सकता है। और वही मनुष्य ने कर दिया कि हर धर्म का रूप इतना विकृत कर दिया है कि समझ ही में नहीं आता है कि इसका उस परमात्मा के साथ या उस प्रवर्तक जिसने ये धर्म को बनाया कोई संबंध ही नहीं बनता। इस प्रकार आज मनुष्य के अंदर ये चेतना जागृत हो रही और वो सोच रहा है कि है क्या, तो वो फिर कहने लगता है कि परमात्मा ही नहीं। ये बड़ा ही आपका मेरे विचार से अविज्ञानी विचार।
जब तक आपने जाना नहीं तब तक आप इस तरह से कहना, आप सब जितने बड़े बड़े हो गए हैं उन्हीं को जैसे मना कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत अत्यावश्यक है कि पहले हम अपना दिमाग इस ओर खोलें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत नवीन भी बात हो सकती है। तो नवीन की बात अगर कोई 200 साल पहले कहता तो नई बात नहीं थी। 1200 ईस्वी में ज्ञानेश्वर जी ने इस पर बात करी है, मार्कंडेय ने तो हजारों वर्ष पूर्व इस पर बात करी है, कबीर दास जी ने बात करी हुई है, बाइबल में भी इसकी बात है, नानक साहब ने इस पर बात की हुई है। लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं कि ये बात कुछ सच है, इधर कुछ ध्यान देना चाहिए। और अंग्रेजी जब से हम लोग सीखने लगे तब से हम लोग ये भूल ही गए कि हमारा कौन सा धरोहर है, हमारा कौन सा हेरिटेज, किस हेरिटेज पर हम चल रहे हैं। और हमारा जो हेरिटेज है वो आध्यात्म, साइंस का नहीं। साइंस से हम लोगों ने अच्छा ही हुआ कि कुछ ज्यादा डिस्कवरीज नहीं करी, क्योंकि जिन्होंने डिस्कवरीज करी है वो एक एटम बम का भूत बना बैठे, उधर हाइड्रोजन का बम बना के बैठे और सबके नीचे यहाँ थरथरा रहा है। इससे बेहतर है कि हम लोगों ने इस और इसमें दृष्टि न करके और उस और दृष्टि करी है कि जहाँ आध्यात्म, साइंस में किसी तरह की मनुष्यता नहीं, बिल्कुल यांत्रिक चीज, उसमें कोई रस नहीं, उसमें कोई कविता नहीं, उसमें कोई काव्य नहीं, उसमें कोई गान नहीं, कुछ नहीं, उसमें कोई प्रेम की बात। और परमात्मा एक प्रेम है और सत्य भी एक प्रेम है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। इसी प्रकार परमात्मा का ये जो प्रेम है इसको जान लेना ही सत्य को जान लेना। तो हमारे अंदर इस सुप्त शक्ति को हमें जागरूक करना है, और ये जागरूक होते ही आपको सबसे पहले तो हाथ में ठंडी ठंडी हवा लगेगी, और आपके ब्रह्मरंध्र को जब ये छेदन होगा यहाँ से भी आपको लगेगा कि ठंडी ठंडी हवा। सबसे पहले आपके अंदर निर्विचारता है। निर्विचारिता माने ये कि हर समय दिमाग जो है वो सोचते रहता है, हर समय दिमाग सोचते रहता है, वो पागल जैसे सोचते रहता है। कोई कहे कि भाई मेरा दिमाग ठंडा करो तो वो नहीं सकता, पर जिस वक्त कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तब आपके विचार एकदम से शांत हो जाते हैं, और शांत हो जाने से और आप आश्चर्य करते हैं कि आप निर्विचारिता में आ गए, माने जिसे निर्विचार समाधि कहते हैं वो आपको स्थापित हो गए। और उसके बाद आपके अंदर निर्विकल्पता जिसे कहते हैं कि जिसमें आदमी को कोई विकल्प नहीं रह जाता, एकदम सहज में ही स्थापित हो जाता। आज आपको आश्चर्य होगा कि 40 देशों में सहयोग चल रहा है और बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, और प्रदेश के लोगों में इसकी बहुत जानकारी है और बहुत गहराई से इसमें उतरे हैं, क्योंकि वो लोग बिल्कुल ही हताश है अपने जीवन से और तंग आ गए हैं। और हमें भी चाहे कि न कि उनके हालात पे पहुंचे कि हम लोगों के बच्चे हिप्पी हो जाएं, फिर हिप्पी होने के बाद ड्रग्स लें, फिर ये करें और फिर सहयोग में आए। बेहतर है कि इसको शॉर्ट सर्किट करें और इसको प्राप्त करें और इसमें गहरे उतरे, ये सबके लिए बढ़िया चीज हो जाएगी। मैं इतना ही कहूंगी कि मनुष्य अपने बारे में कुछ नहीं जानता, वो ये नहीं जानता है कि हमारे अंदर क्या क्या गौरवपूर्ण वस्तु है, हम क्या हैं, हमारी क्या विशेषताएं हैं। उसको न जानने की वजह से ही ये अनेक उपद्रव हो रहे हैं। मैं तो कहूँ कि ये अज्ञान ही की वजह से हम लोग ये उपद्रव कर रहे हैं। जिस वक्त ये अज्ञान दूर हो जाता है तब हम अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं, और हर समय शक्ति हमारे अंदर बहती रहती है। तो हो सकता है कि हम कभी भी उस दशा में नहीं आएंगे जिस दशा में आज हर समय जो शक्ति बहती रहे। जैसे कि ये कनेक्शन हो गया और हर समय अगर कनेक्शन चलता रहे तो हर समय ये चीज चलती रहेगी। उसी तरह से मनुष्य का शरीर, उसकी बुद्धि, उसका सब कुछ इतना आलोकित हो जाता है, मन इतना आलोकित हो जाता है, और होने पर भी उससे थकान नहीं आती, रुकावट नहीं आती, हर समय वो बहता रहता है और एक आनंद के सागर में वो डूबता रहता है। इस चीज को प्राप्त करना हमें सोचती हूँ सबके लिए आवश्यक है। ऐसी चीज है, इधर हम कहीं आए, खीरा रखा है और मुफ्त में मिल रहा है तो सब लोग दौड़ के आए। वही मैं कहूंगी कि आपके हृदय में आत्मा का हीरा है, उसे आप प्राप्त करिए, तो उसमें ना करना भी कोई समझदारी की बात है। आज तो सिर्फ उन्होंने कहा था कि आप प्रस्ताव ना करिएगा, और कल मैं आपको पूरी तरह से कुंडलिनी के बारे में बताऊंगी। लेकिन मैं चाहूंगी आज को प्रथम दिवस है, आप लोग अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहे तो पूछें।
पर मैं कोई आपके सामने कोई राजकारण लेकर नहीं आई हूँ। मुझे आपसे वोट कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपके अंदर जो शक्ति है उसको ही मैं जागरूक करना चाहती हूँ, और वो आप ही उसके हकदार हैं, उससे पाने के आप योग्य हैं, और इसीलिए आप प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपका लेना देना कुछ नहीं बनता। उससे परे आप जो कुछ भी आप ठीक समझे वो आप जरूर मुझसे प्रश्न करें, और मैं जरूर चाहूंगी कि इस वक्त पहले कि हम इसकी साक्षात्कार की प्रणाली शुरू करें, उससे पहले ही आप मुझसे जो कुछ सवाल है पूछकर अपने बुद्धि को थोड़ा शांत कर लें, जिससे बाद में एक आध सवाल न खड़ा हो जिस वक्त कुंडलिनी ऊपर चढ़ रही है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग आज कुछ सवाल पूछें, और कल मैं ज्यादा टाइम दूंगी इसमें कि मैं पूरी तरह से आपको समझा दूंगी कि कुंडलिनी क्या है और आपके अंदर की शक्ति क्या है, असली मीनिंग क्या है। वो मालूम नहीं होने से कुंडली बोलने से हम लोगों को पता नहीं चलता। वो शक्ति है ना, मैं बता वही मालूम कर लेने का, वो मैं कल बताने वाली थी आपको। But everybody doesn't understand. They understand? All right. So first I'll explain in Hindi and then in English if you don't mind. All right? कुंडलिनी का मतलब होता है कि हमारे अंदर एक शक्ति त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई है, और ये शक्ति जो है जैसे कि इसमें एक कनेक्शन का कॉर्ड बना हुआ है, उसी तरह से एक शक्ति हमारे अंदर बनी हुई है, और जो जागरूक हो जाती है तो जैसे कि यहाँ दिखाया गया है वो 6 चक्रों में से ऊपर उठ करके और यहाँ से ब्रह्मरंध्र को भेद करती है, और फिर जाकर के उसका संबंध जो सूक्ष्म शक्ति चारों तरफ फैली हुई है उससे हो जाता है। ये शक्ति हमारी माँ स्वरूप है, और ये बहुत ही आराम से उठती है और इस तरह से काम करती है कि आपको कोई भी इसे तकलीफ नहीं। लेकिन जब ये इन सूक्ष्म चक्रों में से गुजरती है तब आपको इन चक्रों के खराबी की वजह से जो तकलीफें हैं वो ठीक हो जाती है। अभी इसलिए थोड़ा बता रही हूँ, कल मैं पूरी तरह से विशद रूप से बताती हूँ। Now he is asking a question, what about the Kundalini? It's not Kundalini, it is Kundalini. The word Kundal means the spiral. So all these spirals, it's like a spiral, and it is an energy like a spiral in the triangular bone within us, which is called as sacrum. Now the word sacrum comes from Greek, which means sacred. So they knew, the Greek people knew that this comes from Latin, but they knew that this word was given by Greek people. Perhaps they knew that it is a sacred bone. And inside this bone, there is a power which is called as Kundalini. And this power is the power like a mother to you, and every person has an individual power. Like a tape recorder, it has recorded what you are. And ultimately, it is, we can say it's like a primule in a seed, which sprouts the seed and embeds itself, and then the tree starts growing. In the same way, it is a living process, and by this living process, this Kundalini rises, pierces through your Fontenay bone area, and connects you through the wings, as I say, but is the all-pervading power of God's love. Is a subtle power. ये कुंडलिनी शक्ति जो दी गई है, इसको छिपाकर क्यों रखा है भगवान ने? इसको छिपाकर नहीं रखा, लेकिन इस प्रकार आप एक बीज के अंदर उसके अंकुर समाहित होते हैं, इसी तरह से ये आपके अंदर समाहित है। जिस वक्त आपका बीज इस योग्य हो जाए कि वो किसी तरह से प्रस्फुटित हो सके, उस वक्त ये कुंडलिनी अपने आप जागरूक हो सकती है। लेकिन उसको जागरूक करने के लिए जैसे कि एक
जला हुआ दीप दूसरे दीप को जला सकता है, इसी प्रकार एक मनुष्य जिसने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है और जो कुंडलिनियों के बारे में जानता है और जो जिसे हम सहयोगी कहते हैं,